आमिर लियाकत की प्राइवेट वीडियोस वायरल होने का मामला उलझ चुका है, इसीलिए बुशरा इकबाल ये सब कुछ करवा रही हैं। जो है दानिया को पेश भी किया गया है अदालत में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बुशरा ने आमिर लियाकत को कत्ल किया और अब दानिया को भी अगवा करवा लिया। दानिया शाह की वालदा सलमा बीबी के हैरानकुन इंकशाफात, बुशरा ने ही आमिर को मरवाया है। हम पहले दिन से यह बात बोल रहे हैं, अगर बुशरा ने आमिर को नहीं मरवाया तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, और अब दानिया को भी बुशरा ही मरवाने की तैयारियां कर रही है। सारा का सारा खेल जो है वो विरासत का है। वीडियो दानिया ने वायरल नहीं की और ना ही उसके मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो मौजूद थी। आमिर लियाकत की प्राइवेट वीडियोस वायरल होने का मामला उलझ चुका है। बेडरूम में मौजूद तीसरी औरत कौन थी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया की गिरफ्तारी के बाद उसकी वालिदा जो है इस वक्त मीडिया के सामने आ चुकी हैं और उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया पर और जो बच्चों की उनकी मां है बुशरा इकबाल पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं और ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं कि वो कहती हैं कि हर हाल में पोस्टमार्टम करवाया जाए। हम आज भी ये बात बोलते हैं, वाजिद हैं कि पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं करवाया जा रहा। पोस्टमार्टम से किसी को मसला नहीं है सिवाय साबिका अहलिया बुशरा इकबाल को। उनका कहना है कि जी मेरी बेटी को अब मरवा दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आमिर लियाकत हुसैन को मरवा दिया गया। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि आमिर लियाकत को कत्ल करवाया गया है। उनका जो मुलाजिम है वो भी बड़ी हेरा फेरी कर रहा था, वो भी भाग गया था, वो भी गलत बयानी कर रहा था और वो बुशरा इकबाल के साथ मिला हुआ था। इनकी वालदा की जानिब से कहा गया कि अगर आमिर लियाकत को कत्ल नहीं किया गया तो पोस्टमार्टम में क्या दिक्कत थी, हम पहले दिन से ये कहानी उठा रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि अब मेरी बेटी को जिस तरह से अगवा किया गया, मुझे शक है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को यकीन है कि उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। बुशरा ने सिर्फ और सिर्फ जायदाद पर कब्जा करने के लिए आमिर लियाकत को मरवाया था और अब दानिया को भी अगवा करवा दिया गया है। उनका कहना है कि जी बुशरा इकबाल को बहुत अच्छे से इल्म हो चुका था कि वो शादियों पे शादियां कर रहे हैं और दानिया के बाद कहीं वो चौथी शादी ना कर लें और अपनी जायदाद जो है वो बांट ना दे, क्योंकि उनको डर था कि उनके बच्चों का हिस्सा किसी और को ना मिल जाए। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारा का सारा खेल रचाया है। FIA की मैं बताऊं कि साइबर क्राइम की जानिब से मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को लोधरा से गिरफ्तार किया गया है और दानिया जो है दानिया मलिक को आमिर लियाकत की बेटी की जानिब से दर्ज कराई गई दरखास्त पर गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो दानिया मलिक की गिरफ्तारी पर दानिया जो है वो मुसलसल रो रही थी और उनकी वालदा का कहना है कि ये लोग घर में हमारे एकदम से आ जाते हैं, धावा बोल देते हैं और हमसे इन्होंने बहुत सारा झूठ बोला। पुलिस में जो पुलिस वर्दी में लोग थे वो कहते हैं कि जी आपकी लड़ाई हुई है किसी वजह से किसी के साथ, इस वजह से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। बेटी दानिया की गिरफ्तारी पर माँ जो है वो ज़ारो कतार रो रही थी और उन्होंने इस सारे के सारे वाक़े का जिम्मेदार जो है वो डॉक्टर बुशरा इकबाल यानी कि आमिर लियाकत की पहली साबिका बीवी को ठहराया है। सलमा बीवी ने कहा कि जी बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है इन्होंने पहले आमिर लियाकत को कत्ल किया और अब मेरी बेटी को जिस तरह से अगवा किया गया है, जिस तरह से उसको पकड़ के लेकर गए हैं, हमें बहुत यकीन है कि मेरी बेटी के साथ भी मामला तब खराब होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जी दानिया और बेटे को पुलिस और कुछ अफराद ने घर में घुस के मारा और फिर उनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये कहा कि जी हमने अपने पड़ोसियों से लड़ाई की है और पड़ोसियों ने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हमने पुलिस से कहा कि हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, हम तो किसी से ना लड़े हैं, ना हमारा कोई झगड़ा हुआ है। जिन पड़ोसियों ने ये दरखास्त दायर करवाई है आप उनको बुलाएं, आमना सामना हो जाएगा ताकि इल्म हो सके कि किससे हमारी शिकायत लगाई है। उनका कहना था कि मेरी बेटी को गिरफ्तार करके थाना सदर हम ले आए हैं, आप लोग यहाँ पर आएँ और पता चल जाएगा कि दानिया को क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दानिया को तो यहाँ पर लेकर आया ही नहीं गया और अमला जो है वो हमें मिसगाइड कर रहा था। दानिया की वालदा ने बुशरा इकबाल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ बुशरा इकबाल करवा रही हैं। पहले बुशरा ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब दानिया को अगवा करवाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने विरासत के लिए केस किया हुआ है, इसीलिए बुशरा इकबाल ये सब कुछ करवा रही हैं। सलमा बीबी ने कहा कि जी पंजाब हुकूमत से हम मदद की अपील करते हैं, अगर गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार करने के तरीके होते हैं। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इन्होंने एकदम से दरवाज़ा जो है वो तोड़ा, अंदर दाखिल हुए और आकर मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुसलसल दानिया को मारा और जब दानिया पूछ रही थी कि आपने मुझे क्यों जो है मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसी हम तुम्हारी हालत करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा कि ये केस जो है विरासत का है, ये सारा मामला विरासत का है और
बुशरा ने आमिर को मरवाया है और दानिया ने अब विरासत के लिए जो है केस किया हुआ है, मतलब विरासत में हिस्सा मांगने के लिए, क्योंकि वो उनकी करंट वाइफ हैं, यानी कि उनकी तलाक नहीं हुई, उनकी खुला नहीं हुई और इस वजह से वो आमिर लियाकत की जायदाद की जो है वारिस हैं उनके बच्चों के साथ साथ। इस वजह से बुशरा इकबाल ने जो है ये सारा का सारा धावा बुलवाया, सारा मामला किया और इसी वजह से कि उनका कत्ल, जो आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल है, वो खुल के सामने ना आ जाए, दुनिया को ना पता चले कि किस तरह से इन्होंने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया। इन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ये मुख्तलिफ अदालतों में जा रही हैं। ये आमिर लियाकत की बीवी नहीं है, उनके बच्चों की माँ है, उनकी एक्स वाइफ है, लेकिन फिर भी इनको हर जगह पे मुसीबत पड़ रही है। ये हर प्लेटफॉर्म पे जो है लोगों की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही है। या हर प्लेटफॉर्म पे लोगों से जो है वो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वो हकदार नहीं है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आमिर लियाकत अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन यही बुशरा जो है वो बच्चों से मिलने नहीं देती थी, बच्चों को आमिर के खिलाफ बहुत भड़काया। हालांकि बच्चों की महंगी से महंगी ख्वाहिशात और फीस जो है वो आमिर लियाकत हुसैन ही दे रहे थे। उनको घर भी दिया था, 2 घर उनके नाम थे, गाड़ी उनके नाम थी और अच्छा अमाउंट एक जो है वो उनके पास जा रहा था। उन्होंने एक घर किराए पे भी दिया था। तो वो कहती हैं कि जी सबसे ज्यादा पैसा जो है आमिर लियाकत की पहली बीवी के पास था, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कोई भी इसमें हिस्सेदार ना हो, इसीलिए उन्होंने जो है तूबा को भी दूध में से मक्खी की तरह निकलवा के फेंक दिया और अब वो चाहती थी कि दानिया के साथ भी ये सब कुछ हो। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि जी गिरफ्तार करने से पहले साबिका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल ने रद्द अमल का इजहार भी किया था। ये उनकी वालदा कह रही हैं। वो कहती हैं कि दानिया मलिक की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आती है, बुशरा इकबाल जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पर अल्लाहू अकबर लिखती हैं और अगर उनको इतनी ही मोहब्बत थी अपने बच्चों के वालिद से तो उन्होंने जो है वो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया, क्यों ये जांचने की कोशिश नहीं की कि अचानक से आमिर लियाकत को क्या हुआ कि वो मौत की वादी में चले गए। अभी तक ये मिस्ट्री है और हम बार बार इस बात का ऐलान करते हैं कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया। मेरी बेटी जो है वो बार बार ये बात बोल रही थी, लेकिन बुशरा इकबाल उसकी आवाज दबाने के लिए हर पैंतरा खेल रही थी। इससे पहले भी दानिया जो है वो बुशरा इकबाल पर तनकीद कर चुके हैं। ये कह चुकी हैं कि मैं चाहती हूं, मैं उनकी बीवी हूं, मैं चाहती हूं कि उनका पोस्टमार्टम हो, लेकिन पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा। इसके पीछे जी सारी की सारी बकौल उनकी वालदा के विरासत का मामला है और उन्होंने कहा है कि जी पुलिस जिस तरह से उस घर में घुसी, उनके साथ घुसी, ये बहुत ही गलत अमल था। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। आज जो है दानिया को पेश भी किया गया है अदालत में और दानिया जो है वो बिल्कुल खामोश थी। उनसे सवालात किए जा रहे थे कि आप बताएं कि क्या आपने जो है वीडियोस को वायरल किया, तो वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि आमिर लियाकत और दानिया के जो बीच में रंजिशें शुरू हो गई थी और आमिर लियाकत साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने दानिया की एक ऑडियो को लीक किया था जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो दानिया है वो सही लड़की नहीं है, वो गलत खानदान से उसका ताल्लुक है, गलत किस्म के काम करती है और वो उनकी बीवी होते हुए उनको धोखा दे रही है। जिसके बाद दानिया की तरफ से खुला के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन उनकी खुला नहीं हुई थी। उससे पहले ही एक वीडियो वायरल होती है जिसमें यासिर शामी इनके घर में इंटरव्यू ले रहे थे दानिया का और उनके तवज्जो से एक वीडियो वायरल होती है जो कि इंतहाई नाजेबा थी, जिसमें आमिर लियाकत को साफ देखा जा सकता था कि वो बरहना हालत में थे और उस वीडियो के बाद वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। वसीम बदामी ने भी ये बात बोली थी कि हम जब कॉल करते हैं उनसे बात करने के लिए वो इतने डिप्रेस होते हैं कि वो बात नहीं करते। वसीम बदामी ने तब भी रो रो के कहा था कि जिसने भी इस वीडियो को वायरल किया है, खुदारा उसको जो है वो सजा दी जाए, इंसाफ दिया जाए, क्योंकि आमिर भाई इस तरह के नहीं थे। वो जैसे भी थे वो किसी के साथ इतना बुरा नहीं करते थे। जो भी उनसे शादी करता था अपनी मर्जी से करता था, ये जानते हुए करता था कि आमिर लियाकत की कितनी शादियां हुई हुई है, तो किसी को ये राइट नहीं है कि उनकी नाजेबा वीडियोस को जो है वायरल किया जाए। तो दानिया ने जो है वो यासिर शामी के प्रोग्राम के तवज्जुह से उन वीडियोस को वायरल करवाया गया था। वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद आमिर लियाकत हर वक्त अपने आप को घर में कैद करके रखते हैं। वो बच्चों से मिलना चाहते थे अपने आखिरी अयाम में, लेकिन बुशरा इकबाल की जानिब से कहा जाता है कि वो मिलने नहीं दिया गया और आमिर लियाकत की एक दिन अचानक से पुरस्कार मौत हो जाती है, जिस पर जो है वो पाकिस्तान के आधी अवाम चाहती थी कि जी पोस्टमार्टम हो, लेकिन बुशरा इकबाल जो है उनकी साबिका अहलिया वो केस जीत गई थी, जहां पर वो केस ये था कि वो नहीं चाहती थी किसी सूरत आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो। तो अभी बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दानिया को गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश किया गया है। अब जो है ये देखना है कि क्या मामला था, क्योंकि दानिया की वालदा कहती हैं कि बुशरा इकबाल ने अपने साबिका शोहर को, यानी कि जो कि दानिया का शोहर है, आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया और इसकी हर हाल में पूछगिछ होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए।